हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आई हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि लेखपाल, एनटीपीसी, सीटेट आदि के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह और उनके प्रतीक। इसके अलावा एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण शोध राष्ट्रीय शोध संस्थान के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रमुख चिन्ह और उनके प्रतीक। तो पहला है हमारा लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण प्रतीक का प्रयोग किया जाता है परिवार नियोजन में। परिवार नियोजन। दूसरा है रेड रिबन। रेड रिबन के प्रतीक का प्रयोग होता है एड्स जागरूकता अभियान के लिए। अगला है चक्र। चक्र प्रतीक है प्रगति का। प्रगति का प्रतीक। अगला है रेड क्रॉस प्लस का सिंबल। इसका प्रयोग होता है, ये प्रतीक होता है डॉक्टरी सहायता। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए। लाल झंडा। लाल झंडा प्रतीक होता है क्रांति का। क्रांति का प्रतीक, क्रांति या युद्ध का प्रतीक। अगला देखते हैं पीला झंडा। पीला झंडा प्रतीक है किसी भी संक्रामक रोग का। उल्टा झंडा। उल्टा झंडा प्रयोग होता है, उल्टा झंडा का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय संकट या आपदा के लिए। राष्ट्रीय संकट या आपदा। अगला देखते हैं झुका झंडा। झुका हुआ झंडा झुका झंडा प्रतीक है जब देश में कोई भी शोक व्यक्त करने के लिए। तो झुका झंडा प्रतीक होता है शोक व्यक्त करने के लिए। जब देश में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब क्या करते हैं, झंडे को आधा झुका देते हैं। तो झुका झंडा प्रतीक होता है शोक व्यक्त करने के लिए। अगला देखते हैं कमल का फूल। कमल का फूल प्रतीक है संस्कृति और सभ्यता का। संस्कृति और सभ्यता। अगला वहां पर काली पट्टी कब बांधी जाती है, किसका प्रतीक होता है? जब किसी को विरोध प्रदर्शन करना होता है। विरोध प्रदर्शित करने के लिए। अगला क्रॉस हड्डियां एवं उनके ऊपर खोपड़ी। आप सभी ने देखा होगा कई जगह पे क्रॉस का सिंबल होता है, उसके ऊपर एक खोपड़ी बनी होती है। ये प्रतीक होता है बिजली का खतरा। यहाँ पर भी क्रॉस सिंबल हो और उसके ऊपर खोपड़ी बनी हो तो वहाँ क्या होता है, बिजली का खतरा। आइए अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शोध संस्थान। ये हैं भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थान है। उनके शहर पता करने हैं, कौन से स्टेट में है या कौन सा शहर है, ये मैं आपको बताऊंगी। आप इनको ध्यान से देखिएगा और कॉपी या बुक जिस पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पे लिखिएगा। देखते हैं पहला हमारा कौन सा संस्थान है। पहला है हमारा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान केंद्र। कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है कानपुर।
कानपुर शहर कहाँ पड़ता है? कानपुर शहर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। बहुत ही फेमस सिटी है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पड़ता है? ये भी हमारा पड़ता है कानपुर में। कानपुर में पड़ता है ये। अगला बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये सभी जितने भी मैंने आपको संस्थान के नाम दिए हैं, शोध संस्थान, ये सभी पीछे पेपरों में आते चले जा रहे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है लखनऊ। इसके बाद आता है केंद्रीय प्रबंधन संस्थान, कहाँ है ये? ये पड़ता है मध्य प्रदेश के भोपाल, भोपाल शहर में। इसको लिखेंगे भोपाल। भोपाल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है देहरादून, देहरादून। देहरादून कहाँ है? देहरादून आता है उत्तराखंड में। क्या ये वन अनुसंधान केंद्र स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। अगला है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र, कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं पेपर्स में, आप इन सबको ध्यान से देखिएगा। भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र स्थित है रुड़की, और रुड़की आता है उत्तराखंड में। अगला देख लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली। भारतीय मौसम अनुसंधान केंद्र, ये भी आता है दिल्ली में। अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन अनुसंधान केंद्र, ये भी स्थित है दिल्ली में। अगला है केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है हरियाणा के करनाल में, करनाल हरियाणा। ये कुछ शोध संस्थान थे जो मैंने आपको बताए हैं अभी, इसके अलावा कुछ और भी हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में आए हुए हैं और आएंगे भी। एक बार मैं इनको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला है राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान केंद्र, स्थित है कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, स्थित है, ये भी है कानपुर में। अगला केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में है, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश के भोपाल में। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र, ये है उत्तराखंड के रुड़की में। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। भारतीय मौसम अनुसंधान केंद्र, ये भी दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सड़क परिवहन अनुसंधान केंद्र, ये भी दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये आता है करनाल हरियाणा के अंदर। अब और जल्दी से कुछ और शोध संस्थान देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ और शोध संस्थान। ये कुछ शोध संस्थान है।
जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग भी इसको बताइएगा, जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो उनको ध्यान से देखिएगा। देखते हैं पहला शोध संस्थान। पहला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? यस, ये स्थित है चेन्नई में। चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है चेन्नई में। अगला केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, जहाँ पर खनन किया जाता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। कहाँ स्थित है? आप लोग बता सकते हैं अगर किसी को आता है। खनन अनुसंधान केंद्र है, ये स्थित है झारखंड। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है शिमला। शिमला आता है हिमाचल प्रदेश में। अगला केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अगर किसी को आता है तो आप लोग बता सकते हैं। बताइए जल्दी से, कहाँ स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र? ये स्थित है उड़ीसा के कटक में। जिनको नहीं आता है वो लोग इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंट। कहाँ स्थित है संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंट? कहाँ किए जाते हैं? कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट स्थित है हैदराबाद में। अगला केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, ये आता है देहरादून में। और देहरादून आता है उत्तराखंड। केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र, ये आता है गुजरात। नमक अनुसंधान केंद्र गुजरात। जल्दी से देखते हैं अगला केंद्रीय परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन है केंद्रीय परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये स्थित है ट्राम्बे। और ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र। अगला केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, बताइए जल्दी से गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यस, ये स्थित है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। अगला केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये है आंध्र प्रदेश। आइए जल्दी से एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शोध संस्थान है, कई सालों से पेपर में आते जा रहे हैं। देखते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ये है झारखंड। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये है शिमला। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आता है उड़ीसा, उड़ीसा कटक। डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ स्थित है? स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र गुजरात में है। केंद्रीय परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, ये स्थित है कोयम्बटूर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र
स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा आइए जल्दी से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट। और ये हमारे पास कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इनको देखते हैं कि कौन सी रेखा किस देश को अलग करती है और कौन सी रेखा किस देश के मध्य है। आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। पहला है हमारा रेड क्लिफ रेखा, सभी लोगों को पता होगा, तो बताइएगा जल्दी से रेड क्लिफ रेखा किस देश के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा है पाकिस्तान और भारत के मध्य, या भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अगला मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। मैकमोहन रेखा अलग करती है भारत और चीन को। भारत और चीन के मध्य रेखा है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य स्थित है, जो भारत और चीन को अलग करती है। अगला है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है एक दूसरे से। डूरंड रेखा जर्मनी और डूरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अलग करती है। तो देखते हैं डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में है। डूरंड रेखा अलग करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। इसके बाद है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है हिंडनबर्ग रेखा। मैन रहीम रेखा बहुत इजी है, आप बताइए इसको। मैन रहीम रेखा किन दो देशों को अलग करती है। मैन रहीम रेखा, यस, ये अलग करती है रूस और फिनलैंड को। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड को अलग करती है, या रूस और फिनलैंड के मध्य है मैन रहीम रेखा। 38वीं समानांतर रेखा, ये दो देश हैं दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जिनको अलग अलग करती है 38वीं समानांतर रेखा। ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। अड़तीसवीं समानांतर रेखा। अगली रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। ये अलग करती है यूएसए और कनाडा को। यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। अगला मन्नार की खाड़ी, बहुत ही इजी है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है या किन दो देशों को अलग करती है। यह है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को अलग करती है या मध्य स्थित है मन्नार की खाड़ी। अगला 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। 10 डिग्री चैनल ये स्थित है अंडमान और निकोबार के मध्य। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि कौन सी रेखा कहाँ स्थित है, किन देशों को अलग करती है। पहला है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है।
पाक पाकिस्तान के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा स्थित है भारत और चीन के मध्य। इसके बाद है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अलग करती है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को। पाकिस्तान के किस एरिया को अलग करती है? जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको अलग करती है अफगानिस्तान से। हिंडनबर्ग रेखा स्थित है जर्मनी और पोलैंड, दो देशों के मध्य है। ये अलग करती है जर्मनी और पोलैंड को। मैनरहेम रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी रेखा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। पेपर में बहुत आते हैं, पीछे से आते हुए आ रहे हैं और आएंगे भी। जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सभी में 1-2 फैक्ट जरूर पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। ये रहे कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें भारत के सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा कौन सा बांध है या कहाँ पे मेला लगता है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में सभी जगह स्थित है। ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला, सबसे बड़ा पशुओं का मेला। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है बिहार के सोनपुर में। तो इसका आंसर आएगा सोनपुर बिहार। बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। अगला, सबसे ऊंचा बांध। सभी को पता होगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, हर क्लास में पढ़ाया जाता है। यह सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागर। और कहाँ स्थित है? ये स्थित है पंजाब में। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागर और ये स्थित है पंजाब में। अगला, सबसे बड़ा बांध। ये तो हो गया सबसे ऊंचा बांध। अब बताना है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है। सबसे बड़ा बांध कहाँ स्थित है और क्या नाम है इसका? इसका नाम है हीराकुंड बांध और ये है उड़ीसा में। सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। कहाँ है? उड़ीसा में और ये बना है महानदी पे। अगला, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? ये है कोलकाता में और चिड़ियाघर का नाम है जूलॉजिकल गार्डन। सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है जूलॉजिकल गार्डन, चिड़ियाघर का नाम है और स्थित है कोलकाता में। कोलकाता। अगला, सबसे बड़ा गुफा मंदिर। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? ये है एलोरा में और नाम है मंदिर का कैलाश मंदिर और ये स्थित है एलोरा। सभी ने सुना होगा एलोरा की गुफाएं, वहीं पर है ये कैलाश मंदिर। सबसे बड़ा कैलाश मंदिर है गुफा मंदिर। सबसे ऊंचा झरना। अब बताना है सबसे ऊंचा झरना कौन सा है और कहाँ स्थित है। सबसे ऊंचा झरना है जोग या गोरसप्पा। सबसे ऊंचा झरना जोग या गोरसप्पा। इसके दो नाम हैं, या तो इसको जोग बोल सकते हैं, जोग या गोरसप्पा और ये स्थित है कर्नाटक में। सबसे बड़ा गुंबद सभी को पता होगा, इसका नाम है गोल गुंबद और ये आता है बीजापुर में स्थित है। सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद
और स्थित है बीजापुर में। अगला देखते हैं, सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है और क्या नाम है इसका? सबसे ऊंची मूर्ति का नाम है गोमतेश्वर और ये है कर्नाटका में। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर, गोमतेश्वर, और ये आती है कर्नाटक में। आइए देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ी सहायक नदी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये है यमुना। और किस नदी की सहायक नदी है ये? ये है गंगा की सहायक नदी। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। अगला है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। और कहाँ है ये है बिहार में कोसी नदी। कोसी नदी, और ये है बिहार में। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का है राजस्थान। और अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो होगा उत्तर प्रदेश। आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताए जो कि पेपरों में लगातार आ रहे हैं। एक बार और इनको देख लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी है, बांध कौन से है, मंदिर कौन से है। एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से। पहला है हमारे पास, सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? आंसर है सोनपुर, बिहार में। अगला, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागर, कहाँ स्थित है? पंजाब में। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यह है हीराकुंड बांध, स्थित है उड़ीसा में, महानदी के ऊपर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, इसका नाम है जूलॉजिकल गार्डन और ये स्थित है कोलकाता में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है जो कि एलोरा में स्थित है। एलोरा की गुफाएं वहां स्थित है। सबसे ऊंचा झरना, सबसे ऊंचा झरना है जोग या गोरसप्पा और ये आता है कर्नाटका में। कर्नाटका में स्थित है जोग या गोरसप्पा। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद, गोल गुंबद है बीजापुर में। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर, कर्नाटका। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी ये है कोसी नदी। कोसी नदी स्थित है बिहार में और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश। आज मैंने आपको पीछे पेपर में जितने भी फैक्ट्स आए उन सबके बारे में बताया। आप इनको अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से इनको याद करिएगा, राइट डाउन कीजिएगा और इसके अलावा आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली क्लास में जल्दी भी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। उससे पहले आप इनको याद करिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।